हेलो गाइस, आज मैं आपको माय सीक्रेट लव सीरीज का एपिसोड 2 का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दी हुई है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के सेकंड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाता है पार्क वॉशरूम में अपने शर्ट को देख रहा था तो ली कहता है, मैंने तुम्हें ऐसे अच्छे मुँह करते हुए कभी नहीं देखा है। मैं ये देखकर सरप्राइज हो गया। एनीवे, मुझे लगता है डांस की वजह से बटन नहीं लग रहे। ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम फैट हो गए हो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो पार्क कहता है, मुझे टीज मत करो, मैं बस यही चाहता था कि तुम अपना बेस्ट दो। तो ली अपना शर्ट निकाल के उसे देता है। तो पार्क उसे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम यही पर करने वाले हो क्या? तो ली कहता है, नहीं। और तुम ये क्या सोच रहे हो? मैं बस तुम्हारे बटन फिक्स करके देता हूँ। तो पार्क अपना शर्ट उसे देता है। तो ली उसे चढ़ा के उसने जो डांस में मूव किया था वो करके दिखाता है। पार्क उसे चिक्स पे किस करता है और थैंक्स कहता है। तभी अचानक से बेयर पार्क का नाम चिल्लाते हुए आता है। तो पार्क कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बेयर कहता है, तुम्हें क्या हुआ? मैं बस यहाँ तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आया था। तुमने बहुत अच्छा मूव किया तो मैं तुम पर प्राउड फील कर रहा हूँ। और उसे हक करता है। तो पार्क उसे पुश करके कहता है, ये सही प्लेस नहीं है, यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें वो मुंह सिखाने वाला हूँ। तो बेयर कहता है, ठीक है, हमें मिरर के सामने रिहर्सल करनी चाहिए। तो पार्क उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। तभी वो ली को देखता है और पार्क को कहता है, अब तुम ये मत कहना। तो पार्क उसे खींच के वहाँ से लेकर जाता है। डायरेक्टर वीडियो शूट कर रही थी और नो शॉट्स म्यूजिक वीडियो के ऑफ स्क्रीन क्या चल रहा है वो दिखा रही थी और बताती है। मैं किम को कहता है, तुम्हारे डांस मूव इतने भी बेकार नहीं थे। तो किम कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझ में बहुत सारे टैलेंट्स है। तो मैं कहता है, तुझ में तो बहुत हाई कॉन्फिडेंस है। तभी वह डायरेक्टर आते हैं और वो दोनों को खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहती है। फर्स्ट किम खुद को इंट्रोड्यूस करता है, बाद में मैक भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। डायरेक्टर उन दोनों को अपने व्यूवर्स के लिए कुछ कहने के लिए कहती है। मैक कहता है, जो वीडियो वायरल हो गया था वो सच में फेक एक्टिविटी थी। तो किम धीरे से कहता है, जैसे फेक एक्टिविटी है वैसे उसका क्रिएटर भी फेक है। डायरेक्टर किम को कहती है वो कुछ कहे। तो किम प्रोजेक्ट के बारे में कह रहा था। तभी वह एक लड़की पीछे से आ रही थी। उसका फ्लैशलाइट के स्टैंड को धक्का लगता है। वो स्टैंड किम पर गिरने वाला था। तो मैक ये देख लेता है और किम को पीछे खींच लेता है, जिसके कारण वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और वो दोनों में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को शॉक होकर देखने लगते हैं। मैक किम से कहता है, क्या तुम ठीक हो? किम कहता है, हाँ। मैक उसे उठने के लिए हाथ आगे करता है तो किम उसका हाथ पकड़ के खड़ा होता है। बाद में उनका म्यूजिक वीडियो कंप्लीट होता है। तो डायरेक्टर कहता है, शूटिंग खत्म हो गया है और तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो वो सब उसे थैंक्स कहते हैं। मैक किम को कहता है, आज सब खत्म हो चुका है तो हम दोबारा एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। तो किम कहता है, हाँ, वैसे भी ये मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करने वाला। और थैंक्स, मुझे नहीं लगता मुझे अब तुम्हारा कुछ भी देना है। तो मैक उसे हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है तो किम भी उसे हाथ मिलाता है। मैक उसके क्लोज जाकर कहता है, पर तुम्हें पता है हम घर जाकर फिर मिलने वाले। तो किम वहाँ से चला जाता है। उनका वो म्यूजिक वीडियो बहुत फेमस हो जाता है। नेक्स्ट डे जब मैक, बेयर और पार्क यूनिवर्सिटी में आते हैं तो सारी लड़कियां उन्हें देखकर चिल्लाने लगती है। बेयर कहता है, हम बहुत हैंडसम है और बहुत चालाक है, जैसे स्मूथ लाइक बटर। पार्क कहता है, पर मुझे स्ट्रेंज फील हो रहा है, जैसे लोग हमें घूर रहे हैं। तो मैक कहता है, अब ऐसे होने वाला है क्योंकि अब हम स्टार बन गए। किम, ली, बॉम्बी वो वीडियो देखकर खुश होते। किम कहता है, ये देखकर मुझे गूज़बम्स आए। तो ली कहता है, पर मुझे नहीं लगता ये इतना बुरा है। क्या तुमने तुम्हारी पूरी लाइफ में कभी ऐसे फन किया है? तो किम कहता है, पर ये एक बार के लिए ठीक है, क्योंकि मुझे एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। तो बॉम्ब कहता है, पर मैं ऐसा दोबारा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बियर के साथ एक ही फ्रेम में आना चाहता हूँ। तो किम कहता है, ऐसा है तो तुम नेक्स्ट टाइम अकेले ये सब कर देना, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ ये वर्क एक्चुअली ग्रेट है या फिर शेमफुल है। तो ली और बॉम्ब हंसने लगते हैं और दोनों सेनो सोटो सॉन्ग पे डांस करने लगते हैं। रात में पार्क म्यूजिक वीडियो देख रहा था। तभी वहाँ ली आता है और उसे कोल्ड ड्रिंक देता है। तो पार्क कहता है, बेबी हमेशा मेरे लिए बेस्ट ही चूज करोगे। तो ली कहता है, मैंने देखा तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, इसलिए तुम्हारे बॉडी के लिए विटामिन मिलना जरूरी है। तो पार्क वो ड्रिंक पीता है। तो ली कहता है, क्या तुम व्यू ज़्यादा आए इसलिए ट्राई करे हो क्या?
तो पार्क कहता है मैंने पहले ऐसे कुछ नहीं किया है पर मुझे मजा आ रहा है, क्या तुम ये एंजॉय नहीं कर रहे हो क्या? तो ली कहता है हाँ, किसी ने सोचा होगा मैं मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसे सेक्सी मूव करते हुए देख लूंगा। तो पार्क कहता है तुम्हें मुझे टीज करना बहुत पसंद है ना, मैं भी इस चीज का वेट कर रहा हूँ, तुम भी ऐसे ही कुछ करोगे और मैं कहूँगा। और उसे बोलता है तुम्हारा स्टडी कैसे चल रहा है? तो ली कहता है अच्छा चल रहा है, जब से मैं इस कॉम आर्ट्स फैकल्टी में आया हूँ तब से स्टडी करना बहुत इजी हो गया है, फ्रेंड्स भी अच्छे मिले हैं और असाइनमेंट भी टफ नहीं है, जो मैंने 2 इयर्स वेस्ट किए हैं वो काम आ रहे हैं। तो पार्क कहता है मेरी हेल्प लगी तो बता देना। तो ली कहता है मुझे तुम्हारी किसी और चीज में हेल्प चाहिए, मैं मेरी एनर्जी बूस्ट करना चाहता हूँ। और उसे चिक्स पर किस करने के लिए कहता है। तो पार्क उसे किस करता है। तो ली उसे फेस पे यहाँ वहाँ किस करने के लिए कहता है। तो पार्क उसे हर जगह किस करता है। नेक्स्ट डे टाउ वीडियो देखकर चिल्लाने लगती है। तो मैक कहता है मुझे रियलाइज हुआ मैं कितना हैंडसम हूँ और मुझे पता नहीं था मैं एक टैलेंटेड डांसर भी हूँ, मुझे लगता है मुझे ऑडिशन भी देना चाहिए। तो डाउ सिर्फ उसे ये बकवास सुनकर उसे ही देखते रहते हैं और कहते हैं तुम किस डांस के बारे में कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कहता है क्या तुम सेनोसोटस सॉन्ग नहीं देख रही थी क्या? तो डाव कहते हैं सेनोसोटस क्या है? मैं बस इस क्लिप को देखकर एक्साइटेड हो गई थी। क्यों? किम से कहते तुम तो कह रहे थे तुम उसे हेट करते हो पर एक्चुअली तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो। और उसे वो क्लिप दिखाते हैं। वो क्लिप देखकर किम शॉक होता है और मैक भी। बाद में डायरेक्टर उन्हें कहते तुम सब ने इस म्यूजिक वीडियो के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लिए और हमें 3000 व्यूज आए। और वो मैक और किम को कहते तुम दोनों को पता है तुमने क्या किया है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम दोनों इस यूनिवर्सिटी के लिए न्यू होप हो। तो मैक कहता है ये कैसे पॉसिबल है? तो किम कहता है हमने क्या किया है? तो डायरेक्टर कहते हैं क्या तुमने देखा हमारे यूनिवर्सिटी चैनल के सिर्फ 4000 सब्सक्राइबर्स है, पर अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है उसे मुझे रियलाइज हुआ लोग एग्जैक्टली क्या देखना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया तुम दोनों बेल कंटेंट करोगे जिसे यूनिवर्सिटी प्रमोट करने के लिए हेल्प हो जाएगी और हमारे चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। तो वो दोनों शौक होते हैं। तो डायरेक्टर कहते इससे हमारी यूनिवर्सिटी की न्यू इमेज बिल्ड हो जाएगी, हम जेंडर में फर्क नहीं करते। तो किम कहता है पर आप फेक कंटेंट क्यों कर रही हो? तो मैक कहता है हाँ आप ऐसा क्यों कर रही हो, और सेनोसोटल प्रोजेक्ट भी अच्छे से हो गया है तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? तो डायरेक्टर कहते हैं पर मैंने ऐसे नहीं कहा कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया है और तुम्हारा सस्पेंशन भी, तो मैं ऑफिशियली कह रही हूँ तुम 6 कंटेंट क्रिएट करोगे, मैक और किम बेल कपल है और इसे तुम प्रमोट करोगे जिसे हमारी यूनिवर्सिटी चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़े, टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर्स। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो किम तुम्हें स्टूडेंट क्लब हेड से हटाया जाएगा और तुम तीनों ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो बेयर टेबल पे सिर मारने लगता है। तो मैक उसे शांत रहने के लिए कहता है। मैक, बेयर और पार्क कैंटीन में बैठे होते हैं। मैक बेयर को कहता है कुछ खाओ। तो बेयर गुस्से से कहता है उसका क्या कहना है, हम उसके लिए फेक बेल कंटेंट करें पर हमारे फैंस का क्या, मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैक कहता है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम ग्रेजुएट कैसे हो पाएंगे, वो हमें बेसिकली फोर्स कर रही है। तो बेयर कहता है मैं जानना चाहता हूँ वो क्लिप किसने रिलीज की, अगर वो इंसान मुझे मिला तो मैं उसे किक मारूंगा। तो पार्क कहता है मुझे लगता है हमें वो जो कह रही है वो करना पड़ेगा। तो बेयर कहता है पर हमारे थंडर स्काई का क्या? तो पार्क कहता है हमें ब्रेक लेना चाहिए और हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। मैं फोन चेक करा था और कहता है गाइस तुम्हें पता है मेरे IG फॉलोअर्स रिसेंटली कितने हैं? तो पार्क कहता है 3000। तो मैं कहता है 10,000। तो पार्क कहता है इसका मतलब हम फेमस हो गए। तो बेयर अपने फॉलोअर्स चेक करने लगता है और कहता है मेरे तो 1000 ही है, तुम्हारे कैसे फॉलोअर्स बढ़ गए? तो मैं कहता है मुझे लगता है हमें बेल कंटेंट करना चाहिए क्योंकि यही एक वे जिससे हमारे हेल्थस्टोन मेंबर्स बढ़ जाएंगे और कोई भी कंटेंट नहीं डालने के बाद भी हमारा चैनल फेमस हो जाएगा। तो वो सब मान जाते। बॉम बस का वेट कर रहा था, तभी वो बेयर को सॉन्ग सुनते हुए देखता है पर उसके ईयरफोन कनेक्ट नहीं थे। तो ये देखकर बॉम उसके पास बैठ जाता है और उसे कहता है तुम सॉन्ग कैसे सुन रहे हो, तुम्हारे ईयरफोन कनेक्ट नहीं है। तो बेयर जोर से शट कहता है और आसपास देखता है। बॉम वहां से जाने लगता है। तो बेयर कहता है यहाँ थोड़ी देर बैठो, मुझे एम्बेरेसिंग फील हो रहा है। तो बॉम उसके साइड में बैठ जाता है। बेयर उसे उसका नाम पूछता है और कहता है हम कितनी बार मिले पर मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा।
तो बॉम अपना नाम बता देता है। तो बेयर कहता है ये कैसा नाम है, क्या तुम बचपन में ऐसे कुछ करते थे जिसके कारण तुम्हारा नाम ऐसा है। तो बॉम हंसकर कहता है आपको जो लगता है वो कहो। तो बेयर कहते हैं तुम कहाँ जाने वाले हो, घर जाने वाले हो क्या। तो बॉम कहते हैं नहीं, मैं रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता हूँ। तो बेयर कहता है तुम अच्छा काम कर रहे हो। तभी बॉम उसे वो बोतल रिटर्न करता है। तो बेयर कहता है इट्स ओके, मेरे पास बोतल है, और वो उसे बाय बोलकर वहाँ से जाता है। नेक्स्ट डे किम घर के बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए आता है। मैक प्लांट्स को पानी दे रहा था, तभी अचानक से वो पानी किम पर गिर जाता है। मैक प्लांट से बात कर रहा था और कहता है तुम्हें क्या हुआ, और जानबूझ के किम पर पानी डालता है। तो किम गुस्से से कहता है तुम अपने लाइन क्रॉस कर रहे हो। तो मैक कहता है तो क्या हुआ, बाय द वे तुम्हें कोल्ड वाटर अच्छा लगा क्या, क्या तुम्हें शांत होने के लिए और चाहिए क्या। और वो उस पर पानी डालने लगता है। तो किम कहता है बच्चों जैसे मत खेलो, और उसके पास आता है। तो मैक कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तो किम उसके हाथ से पाइप लेने लगता है। तो मैक कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो क्या, और वो दोनों बच्चों की तरह झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर पानी डालने लगते। वो दोनों को भी बहुत मजा आ रहा था। ये सब टाव ऊपर से शूट करे थे। बाद में जब किम अपने हेयर ड्राई कर रहा था तो क्यों कहते मुझे पता नहीं था तुम इतने जल्दी उठ के कंटेंट क्रिएट करोगे, और उसे वो क्लिप दिखाते। तभी किम को डायरेक्टर का कॉल आता है। वो कहती है मैंने क्लिप देखी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, पर नेक्स्ट टाइम तुम यूनिवर्सिटी चैनल पे वीडियो पब्लिश करोगे। और एक चीज है जो मैं बताना चाहती हूँ, इस वीकेंड तुम्हें कंटेंट के लिए ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ, पर तुम मैक के साथ बहुत समय गुजार सकते हो। और कॉल कट करती है। किम जोर से चिल्लाने लगता है। वो क्लिप डायरेक्टर ने ही रिलीज की होती है, जिसके कारण ये सब हुआ। वो भी बहुत बड़ी बीएल फैन होती है। ओके गाइस, ये हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।